दोस्तों नमस्कार। हेलो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाई बीपी पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी टॉप 100 पीवाईक्यूज़। तो मैं अभी 50 पीवाईक्यूज़ करवाऊंगा। 50 पीवाईक्यूज़ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन 50 में से आपने कितना अटेम्प्ट किया। अगर नहीं अटेम्प्ट किया तो क्वेश्चंस को याद करना ज़रूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे राजस्थान जो है एक करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है। ऑप्शन ए है यमुना, बी है गंगा, सी है ब्रह्मपुत्र, डी है गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी जो है करेक्ट हो जाएगी। इसकी लंबाई जो है वो 25-25 किलोमीटर है इंडिया में। इंडिया में क्या, ये नदी सिर्फ इंडिया में ही बहती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, नीलगिरी पहाड़ियाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है महाराष्ट्र, सी है असम, डी है गुजरात। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये नहीं बोल रहा है खारे पानी की झील या मीठे पानी की झील। तो हमें बताना है सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन ए है बुलर झील, बी है चिल्का झील, सी है कोलेरू झील, डी है सांबर झील। तो चिल्का झील जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो हम लोग बुलर झील पे मारेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7, डी है 8। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य या किस स्थान पे होती है? ऑप्शन ए है चेन्नई, बी है चेरापूंजी, सी है मैसूर, डी है शिलांग। तो यहाँ पे जो है मैसूर सही हो जाएगा। सॉरी, मैसूर बोल रहा हूँ, चिरापुंज जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है। जोग जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, हुगली जलप्रपात या भाखड़ा जलप्रपात। तो इसमें तो है ही नहीं सबसे बड़ा। सबसे बड़ा जलपात जो है ना वो कुंचीकुलम जलप्रपात है इंडिया में, ठीक है। कुंचीकुलम आप लोग लिख लीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, कुंचीकुलम। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी या गोदावरी नदी। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम दिशा की ओर बहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप, हरिकोटा, श्रीलंका या ग्रेट निकोबार। तो इसमें भी एक क्वेश्चन, सॉरी, एक ऑप्शन मिसिंग है। मजूली द्वीप जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मजूली द्वीप जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मजूली द्वीप, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ठीक है। अ, अब ज़्यादा गलती नहीं होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर, मालवा, बुंदेलखंड या दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको बताना है कि आप 10 में से कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, सतपुड़ा पर्वत या सिहाद्री पर्वत। तो अरावली पर्वत ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पुराना पर्वतमाला है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील की बात कर रही है तो गोविंद सागर झील, राणा प्रताप सागर झील, नागार्जुन सागर झील या हीराकुंड झील। तो गोविंद सागर झील जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भारत की गोविंद सागर झील। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे अधिक कोयला भंडारण किस राज्य में? यहाँ पे अक्सर बच्चे छत्तीसगढ़ और झारखंड में फंसते हैं। तो सबसे अधिक कोयला भंडारण जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, झारखंड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, भारत का सबसे पुराना चट्टानी पठार कौन सा है? ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, बी है छोटा नागपुर, सी है मालवा और डी है दक्कन का पठार। सबसे पुराना चट्टानी पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार है, छोटा नागपुर। बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। छोटा नागपुर जो है सबसे पुराना चट्टानी पठार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गोदावरी नदी, नर्मदा, अभी तो बताया मैंने नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? भ्रांस पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, वलित पर्वत है या अवसादी पर्वत है? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, हिमालय जो है वो वलित पर्वत है। ठीक है। ये सब क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड रहते हैं, मतलब अ, कई बार कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है। भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में उगता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में उगता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारत की चाय की राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मणिपुर, बी है असम, सी है सिक्किम, डी है त्रिपुरा। तो ऑप्शन सी जो है ना वो सही हो जाएगा, असम को भारत की चाय की राजधानी कही जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गिर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी उड़ीसा। तो गिर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या कहता है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? ऑप्शन ए है केरल, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात, डी है आंध्र प्रदेश। तो गुजरात जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तटरेखा की लंबाई 1600 किलोमीटर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ठीक है, तो भारत में 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, भारत में 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वैसे तो 6 पाई जाती है लेकिन ऑप्शन में है नहीं 6, तो हमें 5 ही टिक मारना है। ठीक है। भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, शारदा सरोवर परियोजना या दामोदर घाटी परियोजना। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सतलज नदी पे है। ठीक है, सतलज नदी पे है। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्लैक सॉइल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बलुई मिट्टी, कपास मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो ब्लैक सॉइल को जो है ना हम लोग कपास मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, सतलज नदी का उद्गम? क्वेश्चन नंबर 24 है, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ऑप्शन ए है मानसरोवर झील, बी है अमरकंटक, सी है हिमानी, डी है त्र्यंबकेश्वर। ठीक है। तो सतलज नदी का उद्गम जो है वो राक्षस स्थल से है, मानसरोवर झील से। ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट, बी है केटू, सी है कंचनजंगा, डी है नंदा देवी। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है,
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? अभी मैंने बताया मीठे पानी की झील आ गई। तो मीठे पानी की झील की बात करें तो वुलर झील मारना है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर सीधे मीठे पानी या खारा पानी की बात नहीं करें और बोले कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो हम लोग चिल्का झील मारेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तमिलनाडु, डी है केरल। तो कावेरी नदी कुर्ग कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कही जाती है? क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, बी है गोदावरी नदी, सी है नर्मदा नदी, डी है तापी नदी। तो गोदावरी नदी को जो है ना दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तराखंड में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में? तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, उत्तराखंड में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदरबन किस लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि सुंदरबन किस लिए प्रसिद्ध है। ए गंगा डॉल्फिन के लिए, बी है एलिगेटर के लिए, सी है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए और डी है मगरमच्छ के लिए। ठीक है, तो सुंदरबन जो है ऑप्शन सी रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और मैनग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है सुंदरबन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक क्षेत्र जो है ना वन का पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, दक्कन का पठार किस प्रकार का स्थल रूप है? ऑप्शन ए है मैदानी, बी है ज्वालामुखी पठार, सी है जलोढ़ मैदान या सी है पर्वतीय क्षेत्र। तो ये ज्वालामुखी पठार है। ठीक है, दक्कन का पठार किस प्रकार का स्थल रूप है? तो ये ज्वालामुखी पठार है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानसून भारत के किस दिशा से प्रवेश करते हैं? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व? तो ये जो है ना दक्षिण पश्चिम से जो है इंटर करता है भारत में मानसून। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए है कोचीन, बी है चेन्नई, सी है मुंबई, डी है विशाखापट्टनम। तो मुंबई का नेहरू पोर्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंबई जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, मालाबार तट किस राज्य में है? मालाबार तट जो है वो केरल में है, क्योंकि मालाबार तट में ही भोपाल विद्रोह 1921 हुआ था। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 है, हिमालय पर्वत का निर्माण किस कारण हुआ? ज्वालामुखी गतिविधि से, दो टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से, हिम संचयन से या पवन अपवर्तन से? तो दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से जो है वो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा है? मैसूर पठार, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार या दक्कन का पठार? तो दक्कन का पठार जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा नदी और तापी नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है लद्दाख, डी है पंजाब। तो राजस्थान में जो है वो सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है बैरोमीटर, बी है अल्टीमीटर, सी है थर्मोमीटर, डी है हाइग्रोमीटर। ठीक है, तापमान मापने के लिए थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं, ये बात तो सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, कावेरी नदी का डेल्टा
कावेरी नदी का डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो कावेरी नदी कुर्ग कर्नाटक से निकलती है, तो कर्नाटक में इसका डेल्टा भी स्थित है। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए है कंचनजंगा, बी है नंदा देवी, सी है माउंट एवरेस्ट, डी है कामेट। तो कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा पर्वत है? भारत के उत्तर पूर्व में कौन सा पर्वत है? अरावली, शिवालिका, गारो खासी या सतपुड़ा पर्वत? तो उत्तर पूर्व में जो है शिवालिका पर्वत है। ठीक है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को भारत के धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा राज्य झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है जम्मू कश्मीर, डी है राजस्थान। ठीक है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थान है? गंगोत्री ग्लेशियर गंगा का उद्गम स्थान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कर्क रेखा भारत के किन दो राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार से नहीं गुजरती है। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे जो है ये होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के किन दो राज्य से गुजरती है? तो ये गुजरात और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सी नदी त्रिवेणी संगम का हिस्सा नहीं है? कौन सी नदी त्रिवेणी संगम का हिस्सा नहीं है? कुंभ मेला जो लगा था, आप त्रिवेणी संगम गए थे कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो त्रिवेणी संगम का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए है गंगा, बी है यमुना, सी है सरस्वती नदी, डी है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जो है वो त्रिवेणी संगम का हिस्सा नहीं है। 49 पे, पलघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है पलघाट दर्रा। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट है। इस क्वेश्चन के बाद आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है। 100% सफलता मिलेगी आपको। ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी स्थान पर रिकॉर्ड की गई है? तो ऑप्शन ए है श्रीनगर या श्री गंगानगर, बी है फालोदी, सी है जयपुर, डी है अलवार। तो यहाँ पे फलौदी जो है वो सही हो जाएगा, राजस्थान में है ये फलौदी, फालोदी। ठीक है। यहाँ पे 51 डिग्री सेल्सियस मापी गई है टेम्परेचर हाईएस्ट। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। ठीक है। और मेरे ये 50 क्वेश्चन जो है मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।